विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है हमें सॉल्व करना है। x डिवाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ 6 इक्वल 64 गिवन है। यहाँ पर x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन में जो गिवन है और एक बार नोट डाउन कर लेंगे। तो हमें मालूम है a टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई अगर b टू द पावर ऑफ m रहा तो a इंटू बी होल टू द पावर ऑफ हम m लिख सकते हैं। ठीक, ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज किया तो ये बनते हैं x टू द पावर ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ 6 इक्वल्स 64। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 3 टू द पावर ऑफ 6 है, अगर ये निकालना है हमें तो हम क्या करेंगे इसमें, तो दोनों तरफ इसमें 3 टू द पावर ऑफ 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अभी यहाँ पर भी 3 टू द पावर ऑफ 6 से आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अभी आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ 6 3 टू द पावर ऑफ 6, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में x टू द पावर ऑफ 6 रिमेनिंग रहेगा। राइट साइड में 64 को हम 2 टू द पावर ऑफ 6 लिख सकते हैं, और ये 3 टू द पावर ऑफ 6 तो है ही है। तो ये बन गया a टू द पावर ऑफ m इंटू बी टू द पावर ऑफ m के जैसा ही है, तो ये इंटू बी होल टू द पावर ऑफ m बनता है। राइट, ये रूल बेसिक रूल अगर राइट साइड में अगर यूज किया तो x टू द पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 होल टू द पावर ऑफ 6 बनता है। तो इसको इक्वल्स 6 टू द पावर ऑफ 6, यानी x टू द पावर ऑफ 6 इक्वल्स 6 टू द पावर ऑफ 6 बन गया। अगर हम इसे लेफ्ट साइड में लाया तो ये बनेगा x टू द पावर ऑफ 6 माइनस 6 टू द पावर ऑफ 6 इक्वल 0। तो यहाँ पर देखा तो x का वैल्यू 1 मिल रहा है हमें, एक पावर सेम है दोनों का, तो बेस अगर सेम किया तो x का वैल्यू 6 मिल रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर इस 6th पावर का है, तो 6th पावर का मतलब 6 वैल्यू चाहिए, एक ही नहीं चाहिए। बाकी का 5th के लिए क्या करेंगे, तो ये बन गया x टू द पावर ऑफ 6 माइनस 6 टू द पावर ऑफ 6 इक्वल्स 0। तो यहाँ पर अभी इसको सब ये करेंगे, तो x टू द पावर ऑफ 6 को हम x टू द पावर ऑफ 3 होल स्क्वायर करेंगे, तो x टू द पावर ऑफ 6 ही बनते हैं। नेगेटिव टाइम्स यहाँ पर 6 को 6 टू द पावर ऑफ 3 यहाँ पर भी होल स्क्वायर करेंगे, तो ये 6 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 2 में 6 ही बनते हैं इक्वल 0। ये होगा a टू द पावर ऑफ m इंटू n अगर रहा तो a टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ हम n कर सकते हैं। तो ये पावर रूल यहाँ पर यूज किया, तभी यहाँ पर बनेगा x टू द पावर ऑफ 6 होल स्क्वायर माइनस 6 टू द पावर ऑफ 6 होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या बन रहा है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स का हो गया ये। तो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स का आइडेंटिटी हमें मालूम है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स ये माइनस बी टाइम्स ये प्लस बी, ये हमें मालूम है। यहाँ पर ये इज x टू द पावर ऑफ 3 है और b क्या है 6 टू द पावर ऑफ 3 है। ये दोनों इस वैल्यूज इसके हिसाब से हम अगर पुट किया तो इस इक्वेशन के हिसाब से, तो ये बनेगा x टू द पावर ऑफ 3 माइनस 6 टू द पावर ऑफ 3 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 3 प्लस 6 टू द पावर ऑफ 3 इक्वल 0, इसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर ये इज एक्स क्यूब, बी इज 6 क्यूब, ये एक्स क्यूब माइनस 6 क्यूब मल्टीप्लाइड विथ एक्स क्यूब प्लस 6 क्यूब इक्वल 0 बन गया। तो 0 का फैक्टर्स दोनों हैं तो हम सेपरेट कर लेंगे इसे, तो एक्स टू द पावर ऑफ 3 माइनस 6 टू द पावर ऑफ 3 इक्वल 0 एक बन रहे, दूसरा बन रहे एक्स टू द पावर ऑफ 3 प्लस 6 टू द पावर ऑफ 3 इक्वल 0, ये दूसरा बन रहा है। यानी 2 केसेस बन रहे हैं। फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, तो इसमें हम लेंगे x टू द पावर ऑफ 3 माइनस 6 टू द पावर ऑफ 3 इक्वल 0। ये तो सेकंड केस है, ये बाद में देखेंगे। हमें मालूम है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी क्या है, ये क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स ये माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये इज x है, बी इज 6 है, तो हम इसे अगर एक्सपांड किया इसके हिसाब से तो क्या बनते हैं x माइनस 6 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस 6x प्लस बी स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर मीन्स 36 इक्वल 0। तो 0 का 2 फैक्टर्स अगेन बन रहे, तो सेपरेट कर लेंगे, x माइनस 6 इक्वल 0, और दूसरा बन रहे एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 36 इक्वल 0। तो ये राइट साइड में लिया तो x का वैल्यू हमें मिल रहा है 6, यानी इस इक्वेशन का सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन हमें मिला x टू द पावर ऑफ 6। इसे हम x1 कहेंगे,
तो मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ x1। तो नेक्स्ट, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर ये इक्वल्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बी इक्वल्स एक्स का कोएफिशिएंट 6 और सी इक्वल्स पॉजिटिव 36। ये तीनों वैल्यूज़ क्या कर दो, क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स में है तो एक्स इक्वल्स माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो इसमें पुट कर दो, एक्स इक्वल्स माइनस बी इज 6 है तो 6 यूजुअल रखेंगे प्लस आर माइनस, यानी बी प्लस 6 है इसलिए यूजुअल रखा। बी स्क्वायर इज 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर मीन्स 36 माइनस 4 इंटू ए इज 1 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो x इक्वल्स -6 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट क्या बनते हैं 36 माइनस 36 इंटू 4 क्या बनते हैं 44 144 नाक 24 क्या 144 डिवाइड बाई 2। तो x का वैल्यू हमें मिल रही है -6 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 36 माइनस 144 मीन्स यहाँ पर कितना मिलता है, नेगेटिव टाइम्स 108 मिलेगा डिवाइडेड बाई 2। इस नेगेटिव 108 स्क्वायर रूट नेगेटिव 108 को हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -1 टाइम्स, अगर 4 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 4 2s are 8 और 28 4 7 are 28। यहाँ पर अगर सेपरेट किया तो -1 इंटू -4 इंटू -27 मिलेगा। तो -1 इज आई होते हैं आयोटा इमेजिनरी नंबर, √4 मीन्स 2 बनते हैं और √27 आप कंटिन्यू ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आई टाइम्स 2, इसे 3√3 भी हम लिख सकते हैं। 3 अंदर गया 9 होते हैं, 9 3 ज़ा 27। तो इसे फाइनली हम ऐसे लिखेंगे 2 3 ज़ा 6 स्क्वायर रूट 3 टाइम्स आई। यहाँ पर आई इज इमेजिनरी नंबर। और इसे समटाइम्स आयोटा भी बोलते हैं, राइट। तो इसका वैल्यू क्या है, आई इक्वल्स स्क्वायर रूट -1। तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट -108 का वैल्यू 6√3 टाइम्स आई ये आ गया, ये आउटपुट करेंगे तो -6 प्लस आर माइनस 6 स्क्वायर रूट 3 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से दोनों तरफ अगर डिवाइड किया तो x इक्वल्स -3 प्लस आर माइनस 3√3 टाइम्स आई आ जाएगा। तो यहाँ पर दो वैल्यू मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो x इक्वल्स -3 प्लस 3√3 टाइम्स आई एक मिल रहे हैं। दूसरा क्या मिल रहा है, x इक्वल्स -3, यहाँ पर प्लस लिया अभी माइनस लेंगे 3√3 टाइम्स आई। यानी यहाँ पर सबसे पहले हमें x का वैल्यू मिला, x1 का वैल्यू मिला। x1 का वैल्यू क्या मिला हमें, x1 इज 6, तो ये बन गया x2 और ये बन गया x3। इन दोनों का वैल्यू भी मिला हमें। टोटली फर्स्ट इक्वेशन से 3 वैल्यू मिला, ठीक है। अब इससे फर्स्ट केस से 3 वैल्यू मिला। सेकंड केस से देखेंगे, सेकंड केस क्या है, ये फर्स्ट केस था, ये तो हम कर लिया, अभी ये सेकंड केस है। तो ये सेकंड केस नोट डाउन कर लेंगे, x³ प्लस 6³ इक्वल्स 0। सेकेंड केस में x³ प्लस 6³ इक्वल 0 है। अगर हमें a³ प्लस b³ का वैल्यू a प्लस b टाइम्स a² माइनस ab प्लस b² होता है, ये हमें पता है। जहाँ पर ये x रखेंगे, जहाँ पर b है हम 6 रखेंगे, तो तब ये x³ प्लस 6³ का वैल्यू क्या बनता है, x प्लस 6, यानी a प्लस b x प्लस 6 टाइम्स a² मीन्स x² माइनस ab इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6x प्लस b², 6 का स्क्वायर 36। ओके, तो इक्वल 0, यानी x प्लस 6 टाइम्स x² माइनस 6x स्क्वायर है प्लस 36 इक्वल 0। यहाँ पर 0 को 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, x प्लस 6 इक्वल 0 और दूसरा x² माइनस 6x प्लस 36
इज इक्वल टू 0। तो ये राइट साइड में लिया तो x इक्वल्स -6 मिल रहे हैं। तो हमें 3 तो उससे मिला, ये चौथा है x टू द पावर 4, ये फोर्थ का वैल्यू। अभी फिफ्थ एंड सिक्स इससे हमें निकाल सकते हैं। x² -6x प्लस 36 इक्वल 0। यहाँ पर ये इज़ 1, b इज़ -6 और c क्या मिल रहे हैं 36। तो सब इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया, माइनस ऑफ -6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट b² इज -6 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a is 1, c is 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो x का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 6 आते हैं, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट -6 होल स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव 36 और माइनस यहाँ पर 4 इंटू 36 144 बनेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल्स 6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 36 माइनस 144 मीन्स -108 बनेगा डिवाइडेड बाई 2। हमें मालूम है स्क्वायर रूट -108 का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किया है। स्क्वायर रूट -108 इज इक्वल टू 6√3 टाइम्स आई। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 6 स्क्वायर रूट 3 टाइम्स आई, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तभी ये x का वैल्यू हमें मिल रहा है 6 प्लस और माइनस यहाँ पर 6√3 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 2। 2 से 6 को दोनों तरफ है, दोनों अगर कट किया तो 2 से डिवाइड किया तो 3 प्लस और माइनस 3√3 टाइम्स आ जाएगा, यानी +1 और -1 का अलग अलग ले लिया तो यहाँ पर x का वैल्यू एक बन रहे 3 प्लस 3√3 टाइम्स आई, दूसरा बन रहे x इक्वल्स 3, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस लेंगे 3√3 टाइम्स आई। ये दोनों इस इक्वेशंस का फिफ्थ और सिक्स्थ का, ये 5वां है ये 6वां है, यानी सेकंड केस से भी हमें 3 सॉल्यूशन मिला। तो वो सब मिलके हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। अभी यहाँ पर ये रियल है और ये भी रियल है, रियल सॉल्यूशन, और ये दो क्या है कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस है, क्योंकि उसमें आई इमेजिनरी नंबर है इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है, और ये दो भी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। यानी इस इक्वेशन में 2 रियल मिल रहे हैं, 4 कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ये 6 इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।